ये भारतीय संस्कृति के अंदर पेज 250। ये महाकाव्यों के बारे में जहां तक ये पढ़ा था उससे आगे चलते हैं। अतः ये महाकाव्य अपरिष्कृत पौराणिक आख्यानों और लोक कथाओं का समूह मात्र नहीं है, जैसा कि अज्ञान पूर्वक आक्षेप किया जाता है, अपितु जीवन के अंतरंग अर्थों का अत्यंत कलात्मक चित्रण है। ओजस्वी और उदात्त चिंतन का, विकसित नैतिक और सौंदर्यबोधी मन तथा उच्च सामाजिक और राजनीतिक आदर्श का जीवंत निरूपण है और एक महान संस्कृति की चैतन्यमयी मूर्ति है। जीवन की नवीनता में यूनान के महाकाव्यों के समान समृद्ध, जीवन की नवीनता, फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, मतलब प्राणवंत है ये, यूनान के महाकाव्यों के समान समृद्ध, किंतु विचार और सार तत्व में उनसे अनंतता अधिक गंभीर और विकसित। संस्कृति की परिपक्वता में लैटिन के महाकाव्यों के समान समुन्नत, परंतु बलशालिता में उनसे अधिक ओजपूर्ण। ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि विश्व के अंदर और जितने भी एपिक्स हैं उनमें क्या चीज है, इसके अंदर वो चीज होते हुए भी फंडामेंटली उससे कहीं सब्लिमेटेड है, कहीं उदात्त है, जो कि यहाँ की हर चीज के अंदर है। एक्चुअल में क्या है कि ये हमको बारीकी से इन बातों का पता नहीं कि औरों के अंदर क्या है और इसमें क्या है। ये यदि हम जान पाए कि ग्रीक के अंदर ये है, लैटिन के अंदर ये है और ये विशेषता भारतीय साहित्य की है, यदि ये आभास आ जाए, फिर आपको और कोई दूसरी बात बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रवेश नहीं है वर्तमान के अंदर, ये केवल हम पढ़ रहे हैं। हमको न तो ये विचार मूव करते, इसलिए हमारे जीवन का अंग भी नहीं है। तो ये बार-बार, बार-बार कितनी भी बात करते रहो, कोई जीवन में कोई टच ही नहीं करती ये बातें। श्री अरविंद जिन तरीकों से इसको लेके आ रहे हैं, उनको कितनी इम्पोर्टेंट लगी होगी ये बात। इसीलिए उन्होंने इस पक्ष को सामने लाके कि भई क्या कर रहे हैं ये महाकाव्य। जीवन की नवीनता में यूनान के महाकाव्यों के समान समृद्ध, पर समृद्धता होने के बावजूद विचार और सार तत्व में उनसे अनंतता अधिक गंभीर और विकसित। संस्कृति की परिपक्वता, तो यूनान वाले महाकाव्यों में तो नवीनता है, यहाँ परिपक्वता है। लैटिन के संस्कृति की परिपक्वता में लैटिन के महाकाव्यों के समान समुन्नत, परंतु बलशालिता में उनसे अधिक ओजपूर्ण, प्राणवंत और यौवन युक्त ये भारतीय महाकाव्य एक अधिक महान और पूर्ण राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक कार्य की पूर्ति के लिए रचे गए थे। इस प्राचीन भारतीय संस्कृति की महानता और उत्कृष्टता का इससे प्रबल प्रमाण और क्या हो सकता है कि उच्च और निम्न तथा सुसंस्कृत और सर्वसाधारण दोनों श्रेणियों के लोगों ने इनको ग्रहण किया है तथा इन्हें आत्मसात किया है और 20 सदियों से ये बराबर ही संपूर्ण राष्ट्र के जीवन का अंतरंग और रचनात्मक भाग रहे हैं। 2000 वर्षों से ये कह रहे हैं ये रहे हैं, तो ये छोटी बात है कोई? अब आ गए कालिदास के ऊपर। प्राचीन साहित्य का अत्युत्कृष्ट युग। अब ये महाभारत है, रामायण है, इससे तो फिर भी कोई टच होता है। कालिदास का पूरा साहित्य है, ये हम पढ़ जाते हैं। प्राचीन साहित्य का अत्युत्कृष्ट युग, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध और मूल्यवान समझा जाता है, लगभग 10 सदियों तक, 1000 साल और संभवतः इससे भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। और प्राचीन रचनाओं में और इस युग के साहित्य में स्पष्ट ही बड़ा भेद दिखाई देता है। वह भेद इस युग में क्या कह रहे हैं? प्राचीन रचनाओं में और इस युग के साहित्य में स्पष्ट ही बड़ा भेद दिखाई देता है। वह भेद सार वस्तु में उतना नहीं, जितना कि इसकी विचारधारा, प्रकृति
और भाषा के गठन और सुषमा में है। सार वस्तु जो कंटेंट है, ब्रह्म का निरूपण है, कंटेंट तो ये है, सुप्रीम रियलिटी क्या है? कंटेंट तो है ये सार वस्तु। तो उसमें कोई भेद नहीं है प्राचीन रचनाओं में और इस युग की जो रचनाएँ हैं, वो सार वस्तु में उतना नहीं है भेद, जितना कि उसकी विचारधारा। आप किस तरीके से उनको अप्रोच करते हो, प्रकृति, उनकी नेचर चेंज हो गई। और भाषा, भाषा का गठन, फिर श्री अरविंद जिस समय लिख रहे थे, उसमें इंग्लिश में तब में और आज के अंदर। इनफैक्ट वो कह रहे हैं, बंगाली पहले जो जिस तरीके से लिखी जा रही थी, अब तो समझ में ही नहीं आती ये लिख क्या रहे हैं। तो ये बड़ा अंतर आया है। किसी भी युग को दर्शाने के लिए उसकी गंभीरता को या फिर वो किसमें है, भाषा उसका बहुत सुंदर दर्पण है, बशर्ते कोई उसको देखना जाने कि ये लिख क्या रहे हैं। तो भाषा के गठन और सुषमा में है। भारतीय जन और उनकी संस्कृति का दिव्य शैशव, जो वेद वगैरह के समय वीरतापूर्ण यौवन, जो उपनिषद वगैरह में उज्ज्वल और ऊर्जस्वी प्राचीन पुरुषत्व समाप्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर एक दीर्घकालीन और समृद्ध प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होती हैं। ये धीरे-धीरे कालिदास के युग के ऊपर आ रहे हैं। शैशव आप कह सकते हो। इनफैक्ट यहाँ शैशव इसलिए बोल रहे हैं, संस्कृति का दिव्य शैशव, पर इसके अंदर भी वेद, श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि वेद की जो भाषा है वो कोई ऑल ऑफ ए सडन यूं ही नहीं आ गई। ये हमको किसी संस्कृति का आरंभ नहीं, उसका भी एक परिपक्व काल दिखा रहा है, क्योंकि भाषा, जो वेदों की भाषा है, वो भी अपने आप के अंदर इतना परिष्कृत रूप, अपने एक बैकग्राउंड को लेके चलता है, नहीं तो डेवलप कैसे हो जाएगी? हवा में थोड़ी डेवलप हो गई वो भाषा। तो शैशव काल, पर इसके कालखंड भी तो बड़ा लंबा है। भई एक का तो जीवन चक्र ही 2 दिन का है, तो उसका तो शैशव भी हो गया, उसमें यौवन भी हो गया, प्रौढ़ावस्था भी हो गई और वो समाप्त भी हो गया। उसका जीवन चक्र ही इतना ही किसी का कुछ घंटों का होता है, किसी का कुछ दिनों का होता है, किसी का कुछ वर्षों का होता है। कुछ ऐसे हैं जिनका तो बहुत लंबा होता है। तो ये संस्कृति कोई क्षणजीवी नहीं है, इसका शैशव काल भी विराट, विशाल, वीरतापूर्ण यौवन, उज्ज्वल और ऊर्जस्वी, मतलब प्राणवंत, प्राचीन पुरुषत्व समाप्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर एक दीर्घकालीन और समृद्ध प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होती हैं और इसके परिणाम स्वरूप एक इतने ही समृद्ध और प्रचुर वैचित्र्य से युक्त विचित्रता, उसमें इतनी जबरदस्त चीजें से युक्त ह्रास का काल आता है। ह्रास इन द सेंस, आपका एक दिन शुरू हुआ, पूरा जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, धीरे-धीरे समय बीतता है। सुबह आप संकल्प भी लेते होंगे, भई आज कुछ बेटर करेंगे। बाय द टाइम फिर बाद में वो ही चीज़ें वैसी ही, आप कहते हो, अरे! ये क्या हुआ? ऐसा चलता रहता है, पर ये वो ही चक्र नहीं है। यदि आपने पीछे थोड़ा दबाव लगा रखा है, तो प्रोग्रेस असेंडिंग स्पाइरल्स के अंदर होती है, तो वो लौटती तो लगती है आपको कि उन्हीं चक्रों में घूम रही है, उसमें नहीं है। असेंडिंग स्पाइरल्स में होती है और साधना इसको बिल्कुल सीधी कर देती है, एकदम। ये फ़र्क पड़ जाएगा। तो जो ये ह्रास का काल ये बता रहे हैं, वो वास्तव में भई एक एक संध्या काल कह सकते हो इसको, जिसमें इसने सारे सूत्र उनको डेवलप किया, क्योंकि उसके बाद में उदय हो गया एक नए सूर्य का, श्री अरविंद के रूप में। ये, और ये हमने बात करी भी थी कि ये वॉक एक एक गति है आत्मा की, जो अपने गहनतम रूपों से लेके एकदम भौतिक जगतों तक आ रही है। और इसमें फिर बाद में श्री अरविंद का पदार्पण न हो तो असतो मा सद्गमय, जो पहली जो वाणी है वेदों की, उसकी पूर्णाहुति नहीं होती। मृत्योर्मा अमृतम गमय, इन्होंने तो उस बात को लिटरली मृत्योर्मा अमृतम, क्योंकि
अमरता का उनका जो जो विचार था वेद के अंदर, वो भौतिक अमरता का नहीं, एक ऐसी चेतना से था, जो जीवन धारण करना या फिर बाद में जीवन को यूँ छोड़ देना, जो आपके अभी यूटिलिटी का नहीं है, तो इन दोनों को समान मानने वाली चेतना को अमरत्व बोलते थे। यहाँ श्री अरविंद ने कहा नहीं, नहीं ये तो भौतिक अमरता भी। तो इसलिए ये जो वैदिक परिकल्पना थी, संकल्पना थी, श्री अरविंद की पद्धति को उसको जोड़ा जाए, तो ही वो पूर्णाहुति तक पहुँचती है। ये पूरा इसलिए ह्रास है या ये क्या है, ये एक बहुत विशाल गति है, इसको इस तरीके से नहीं कहा जा सकता। वह ह्रास मृत्यु की ओर नहीं बढ़ रहा होता, क्योंकि उसके बाद दिखाई देता है एक विशेष प्रकार का, आ गई ठीक वही बात। ये ह्रास कोई ये नहीं कि खत्म हो गए ये, ह्रास मतलब विशेष प्रकार का नवजीवन, एक नया उपक्रम। अब बताओ ये अपने को पता नहीं, पर आप अगर इससे संबंध साथ-साथ चलोगे, तो आप ये जान जाओगे। आप साथ में गति कर रहे हो, उनकी चेतना में कि इस तरीके की चीज़ श्री अरविंद की ये एकदम कभी पतन हो गया, ये ऐसी बातें नहीं करते। श्री अरविंद ही करते हैं क्योंकि आगे का काम बताते हैं वो। जो वो स्वयं कर रहे हैं, वो ह्रास को कैसे स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि उसके बाद दिखाई देता है एक विशेष प्रकार का नवजीवन, एक नया उपक्रम और पुनरावर्तित आरंभ। ये आरंभ जो बार-बार, बार-बार रेकर करता रहता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ असेंडिंग स्पाइरल है और साधना इसको स्पाइरल को एक बड़े-बड़े चक्कर काटने की बजाय सीधा कर देती है। इसलिए भई प्रगति तो सबकी ही हो रही है, पर अब एक स्पाइरल ज़बरदस्ती का इतना लंबा चक्कर काट के आओ, उसकी बजाय उसको एकदम सीधा खड़ा कर सकते हो, जिसका माध्यम अब संस्कृत भाषा न रहकर उससे निकली हुई भाषाएँ, उसकी प्राकृत भाषाओं की संतानें, मूल भाषा, उसकी फिर बाद में ट्रिब्यूटरीज़, डिस्ट्रीब्यूटरीज़, उसकी सहायक, उसकी और सहायक, तो उसकी प्राकृत भाषाओं की संतानें बन जाती हैं। ये भाषाएँ भैया आज मीराबाई ने लिखा है, वो कुछ राजस्थानी में हैं, गुजराती में काफ़ी हैं, इनका मिक्स भी है और जिस तरीके के कुछ बीच में वो शब्द काम में लेती हैं, इतने सुंदर हैं, उनका कोई दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। हाँ, संस्कृत के नज़दीक पढ़ेंगे, संस्कृत में निश्चित रूप से उसका कोई मूल, कोई चीज़ वो मिलेगी, पर अपने आप में उस शब्द की सुंदरता और कोई दूसरी चीज़ से आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। इतनी सुंदर हैं वो और उस पर्टिकुलर भाव को वो ही शब्द जितना बढ़िया वहाँ सामने ला के रख रहा है और दूसरा नहीं। अब ये तो इस भाषा का और हर भाषा में इस तरीके से है। हर भाषा की विशिष्टता है। उस भाव को वो किस तरीके से सामने आपके हृदय का पर्टिकुलर वो टेम्परामेंट वो सामने लाके अब हमारा प्रवेश ना हो बताओ, आपकी जो निधियाँ एक्चुअल जो वास्तव में जीवन की चीज़ें हैं, वो तो चूक निकलती हैं। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि भाषा इसका सबसे पावरफुल माध्यम है, उन चीज़ों को सामने लाने का। यहाँ हमको कोई भाषा विज्ञान पे कितना ध्यान है, कला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। भाषा की अगर बात करो तो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है अपने आप के अंदर। तो जो वास्तव में गुणात्मक चीज़ें हैं, उन पे विशेष कोई ध्यान ही नहीं है। मनुष्य जाति का वर्तमान में एट लार्ज तो प्राकृत भाषाओं की संतानें बन जाती हैं। ये भाषाएँ साहित्यिक साधनों के रूप में उन्नत की जा चुकी हैं, साहित्यिक साधनों के रूप में, पर हम नहीं ध्यान दे रहे। आज अगर राजस्थानी का साहित्य आप देखो और इसके शब्द देखो, हिंदी से ज़्यादा समृद्ध है इसका कोश, पर ध्यान नहीं है इसके ऊपर। इसके सीधे शब्द अगर आप बारीकी से देखो, तो वो संस्कृत निष्ठ हैं और हिंदी अपने आप में देखो तो वो तो मिला-जुला सा रूप है। अगर वास्तव में इन कवियों को हटा दिया जाए, तो बचेगा क्या साहित्य फिर बाद में? जो प्रादेशिक भाषाओं के जो कवि हैं, जिन्होंने और दूसरी चीज़ें उसको कुछ भाषा से मतलब नहीं, उसको तो उस
अपना भाव है उसको कैसे मैं इनफैक्ट इन कवियों ने भाषा को समृद्ध कौन करता है? जो व्यक्ति उस भाषा के अंदर डीपेस्ट अपनी अभिव्यक्ति करता है। भाषा उसको बताती है, देखो मेरा प्रमाण ये है। कोई व्यक्ति कहाँ अपनी बेस्ट अभिव्यक्ति देता है, उसको सामने रखता है, देखो मेरी बेस्ट अभिव्यक्ति ये है। ये मशीन की ऑप्टिमम आउटपुट ये है। ये चीज़ यहाँ इतनी ऊँची उड़ान भर सकती है। उसको आप दिखाते हो कि मेरी उच्चतम क्षमता ये है। तो भाषा किसको दिखाएगी? भाषा उसके अंदर जिन कवियों ने, जिन जिन लेखकों ने महानतम कृतियाँ करी और महानतम कृतियाँ किस चीज़ की करी? जो डीपेस्ट भाव है, क्या भाषा उसके लिए परिपक्व है उन शब्दों को प्रदान करने के लिए? इसीलिए संस्कृत भाषा इसके लिए सबसे माकूल है, सबसे ज़्यादा परिपक्व है ऐसे विचार, ऐसे भाव देने के लिए। और श्री अरविंद ने उस भाषा को नए काम में लेके अंग्रेजी भाषा को काम में लिया, जिसमें आप कैसे उन भावों को लेके आओ। अब फेथ या धर्म, धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। क्या बोलो आप? रिलिजन। पर रिलिजन तो कि अरे तेरा धर्म ये है, तेरा रिलिजन ये है, वो थोड़ी। वो तो मत है, संप्रदाय है, उसका विशेष वो बातें तो है नहीं इसमें। तो ऐसे कोई विशेष जो ये शब्द हैं, जो केवल इस संस्कृति की देन है, वो अंग्रेजी में नहीं है। इसलिए श्री अरविंद को डायक्रिटिक का सहारा लेना पड़ता है। या फिर खुद कोई कोई किस परिप्रेक्ष्य में उस शब्द को काम में लेते हैं, यदि हमारा उसमें प्रवेश नहीं है, हम नहीं समझते। हम उसको उसके सामान्य अर्थ से अब यज्ञ है, यज्ञ का अंग्रेजी के अंदर कोई शब्द नहीं है। अब वो सैक्रिफाइस कहते हैं, पर सैक्रिफाइस अपने आप में जो भाव लिए रहता है, वैसी फेथ। अब उनके लिए फेथ जनरली एक बिलीफ जैसी सी चीज़ है। हमारा ये फेथ है, या वो धर्म को भी एक फेथ, उनको ये नहीं पता। और श्रद्धा, यहाँ भारत के अंदर श्रद्धा जिस तरीके से काम में लेते हैं, वो भी फिर बाद में आजकल पश्चिम के प्रभाव से उसको बिलीफ के रूप में, कि डीपली श्रद्धा क्या है, ये तो श्री अरविंद और माँ ने जिस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी काम में ली है, वर्ण व्यवस्था है और है, ये भाषा ने जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को, इन विचारों को लाके सामने रखा है, क्योंकि इतनी गंभीरता थी तो भाषा की उतनी गंभीरता है। तो ये भाषाएँ साहित्यिक साधनों के रूप में उन्नत की जा चुकी हैं। और मैंने बताया उन्नत क्यों की जा चुकी, क्योंकि डीप आपके भाव होगा। अगर किसी के नहीं है, केवल कोरी आपकी सामान्य चीज़ों की ही आपको बात करनी है, तो उसमें भाषा ठीक है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप घरेलू चीज़ों की बात कर रहे हो, आप बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। इसमें आप ये पाएँगे, बड़ी ज़ोरदार बात ये है, सामान्य सी कोई चीज़ है, उसके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करवाओगे, गूगल बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करता है। पर श्री अरविंद वाला देखो क्या करेगा उसका ट्रांसलेशन, कि उसको नहीं पता उन चीज़ों का। क्योंकि वो शब्दावली अलग है ये। जिस तरीके से इन्होंने उन्नत कर दी इस संस्कृत भाषा, इसको अंग्रेजी को, भई महाकाव्य इस भाषा के अंदर श्री अरविंद का हमारे अपने समय में, संस्कृत को ये सुविधा है कि एक शब्द के अंदर कई अर्थ और गंभीर तरीके से तो साधनों के रूप में उन्नत की जा चुकी हैं। हम इनफ ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे। जो सबसे कीमती चीज़ें हैं, सबसे पावरफुल तरीके हैं भीतर की चीज़ को सामने लाके रखने के, मनुष्य जाति के सामने ये पावरफुल तरीके हैं। इसलिए संगीत, साहित्य, कला, इनमें कोई प्रवेश नहीं। तो फिर हमारा एक्चुअल में किसी चीज़ में प्रवेश नहीं। और जैसे-जैसे वह महान और प्राचीन भाषा अपनी अंतिम शक्तियों और अनुप्रेरक जीवन को खोती जाती है, वैसे-वैसे ये विकसित होती जा रही हैं। महाकाव्यों और भर्तृहरि तथा कालिदास की भाषा में भाव और गठन की दृष्टि से अति विशाल भेद उत्पन्न हो चुका है। महाकाव्य की भाषा एक है, फिर भर्तृहरि के नीति शतक हैं, फिर कालिदास के जितने भी जो कृतियाँ हैं, की भाषा में भाव और गठन की दृष्टि से, कंटेंट की दृष्टि से नहीं कह रहे,
अति विशाल भेद उत्पन्न हो चुका है और उसका कारण संभवतः बौद्ध धर्म की आरंभिक सदियों के इतिहास से समझ में आ सकता है। जबकि संस्कृत ऐसी एकमात्र साहित्यिक भाषा नहीं रह गई थी, क्योंकि पाली आ गई थी। तो संस्कृत के अंदर उतना एक्सप्रेशन नहीं था। इसमें तो एक्सप्रेशन यदि उनकी बात करो तो शंकराचार्य का तो आप कह सकते हो, पर इनका जो एक्सप्रेशन था ये तो पाली के अंदर। और क्योंकि इतना प्रभावी रूप से था, भई बौद्ध धर्म का कितना एक साथ आग की जैसे फैलाव हुआ, तो जिस भाषा के अंदर वो आएगा, वो एक बार थोड़ा तो बीच में करेगा जो करेगा सो। भई आप ये सोचिए कि एक लहर इस तरीके की आई, जैसा कि अभी भी एक तरीके की है, तो जो भाषा के आपके जो संस्थान हैं, जो लोग उसमें जाते हैं, उसमें फ़र्क आ जाएगा। आज संस्कृत में फ़र्क आ गया। आज अगर संस्कृत के अंदर आप जा रहे हो तो ज़्यादातर या तो आप उसके अंदर की कर्मकांड के अंदर आपको जाना है। भई आप क्यों संस्कृत लेना चाहते हो? क्योंकि मेरे को इसमें कर्मकांड के अंदर जाना है। मेरे को प्रोफ़ेशनली ये चूज़ करना है, तो एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो उस दृष्टिकोण से आपको उस भाषा के अंदर तो ये नहीं है संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही, पर उसका उद्देश्य चेंज हो गया, मेंटालिटी आज की है, उसने सारा ही फ़र्क ला दिया। तो जो लोग इसमें से निकल के आ रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति में फ़र्क आ जाएगा। तो इसी तरीके से उस समय तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार-प्रसार था, उसने ये सारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, चाहे वो शिक्षा संस्थाएँ हों, चाहे जो उसके महान ऐसे व्यक्ति हों या विचारक हों, तो एक समय तो मान लो संस्कृत का कोई व्यक्ति रहा, अब नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है, वो भी कोशिश ये करेगा अपने आप को उस समय से अकोमोडेट करने की और जो नए आएँगे, वो तो प्रभावित होके आएँगे। जैसे आज आज जो बच्चे आ रहे हैं, वो उनको पता नहीं, उनको बैकग्राउंड का नहीं पता। आपके परिवार की किसी से अंतरंग मित्रता रही, आप लोग सेटल हो गए किसी और जगह जाके शहर में, अब बच्चे को पता ही नहीं। वो जब कुछ वर्षों बाद आप मिलते हो, बच्चे को कोई सेंस नहीं कि आपके परिवार के मूल क्या हैं, कहाँ से आए हो। तो एक जनरेशन में 15-20 साल में ये फ़र्क पड़ जाता है, तो भाषा में तो पड़ ही जाएगा। बच्चे नहीं जानते वो, कि हमारा इनसे क्या संपर्क है, हम कहाँ हैं। ये तो इतनी तेज़ी से फ़र्क आ रहा है, भाषा में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आज हम जिस तरीके की भाषा काम में ले रहे हैं, ये तो प्योर यूटिलिटेरियन है। साहित्य में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्योंकि विचार गंभीर रह नहीं रहा। आपको अगर कोई विचारक है तो अभिव्यक्ति करनी है, आज के टर्म्स में कोशिश करोगे, ये तो श्री अरविंद की बात ये है, अब ये तो जिन सिम्बल्स में, जिन भाषावली में इन्होंने दिया, हमारे लिए ये अगम होती जा रही है, कुछ नहीं समझ रहे, क्योंकि साधना की प्रवृत्ति है नहीं। तो उन्हीं के दुर्ग के अंदर जहाँ उन्होंने ये अभियान शुरू किया, वहाँ भी कोई नहीं पढ़ता, उनको इससे कुछ सरोकार ही नहीं है। तो ये बीच में गैप आ गया, तो वैसे ही ये तो हम कितने लंबे समय की बात कर रहे हैं, इसमें गैप तो आना, ये तो आ ही जाएगा। अगर हम ये एक्स्ट्रा चर्चाएँ न करें, तो किस तरीके से ये चीज़ें प्रवेश कर रही हैं, क्या आ रही हैं, ये हम नहीं समझ पाएँगे। और इसकी इम्पोर्टेंस भी ठीक है तो हो गया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पाली आ गई, संस्कृत थी तो संस्कृत थी। ये मेरे से तो इसका कोई संबंध है नहीं। अरे भई, आपसे संबंध तो बहुत ही थोड़ी चीज़ों का है, तो हमारे से जो संबंध है उन्हीं को रखा जाए और बाकी को हटा दिया जाए। सोचो कितना एक छोटा-सा मीगर सा एक्जिस्टेंस बचेगा। बहुत छोटा एक्जिस्टेंस बचेगा, सुंदर क्या चीज़ें बचेगी? क्या बचेगा इसमें? तो इसलिए बौद्ध धर्म की आरंभिक सदियों के इतिहास से समझ में आ सकता है, श्री अरविंद ने कितनी बारीकी से इन चीज़ों को देखा होगा। उन्होंने बारीकी से उसमें प्रवेश करके ये नहीं कि कहने के लिए ये बात कह रहे हैं। जब ये एक व्यक्ति ने सुनी-सुनाई बात कही, हमने पढ़ लिया श्री अरविंद का, हमने कह दिया। हालाँकि एक ग्राउंड बहुत सॉलिड है कि भी आप श्री अरविंद इसलिए वो सिक्योर ग्राउंड पे हो, पर आपको नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं।
श्री अरविंद ये बात क्यों कह रहे हैं उसका हमको नहीं पता। इसलिए उसकी गंभीरता, उसकी गहराई और उसमें और जो चीज़ें हैं, उसका हमको बिल्कुल नहीं पता। अगर इसके साथ हम इसको जोड़ दें कि बौद्ध धर्म की आरंभिक सदियों ने क्या किया, ये इतिहास में किया जाने के का काम है। श्री अरविंद जो बता रहे हैं, उसको आधार बना के इसको जोड़ दिया जाए कि किस तरीके से ये है। फिर बाद में इस और कोई दूसरी चीज़ एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सपेक्टिव तो रहे श्री अरविंद का और दूसरा कहाँ से लेके आएँगे? और उस आधार पे जो ये कह रहे हैं उसको देखें फिर उस आधार मतलब चश्मा तो इसी से और तो आँखें हैं ही नहीं हमारे। आँखें तो यही काम में लेनी पड़ेंगी। पहले तो समझना पड़ेगा कि ये देख क्या रहे हैं, कि ये तो हम कौन-सा समझ गए इन सेंटेंसेस से? हम नहीं समझ रहे। तो इतिहास से समझ में आ सकता है जबकि संस्कृत संस्कृत ऐसी एकमात्र साहित्यिक भाषा नहीं रह गई थी, जिसे सभी शिक्षित जन समझते और बोलते हों और पाली इसकी सफल प्रतिस्पर्धिनी बनकर अब जो अपन अजंता की गुफाओं की ओर की बात कर रहे हैं, पेंटिंग के अंदर वो ही चीज़ें ज़्यादा हैं, आप ये देखिए उन गुफाओं के अंदर, पर उसके अंदर उनका तरीका तो ये है कि भगवान बुद्ध को रख रहे हैं, पर उसमें कोई फिगर हमने जो वो पेंटिंग की बात करी उसमें विचार तो वो का वो वैदिक ही है। हाँ, पर उसकी अभिव्यक्ति है वो इस तरीके से हो गई। उसमें वो राहुल का, भगवान बुद्ध की जो पत्नी थी उनका, वो एक रूपक एक तरीके से वो सारा सिंबल है, जो हमने पढ़ा कि भगवान बुद्ध की आकृति कोई ह्यूमन आकृति दिखाने के लिए नहीं है। वो तो यूनिवर्सल कंपैशन अगर मूर्तिमान हो, जो नई मानव जाति है उसकी ओर कैसे रहेगी वो बच्चे के रूप में, और जो इसमें इस भाव में पग चुकी है, जो अपने आप का आनंद इसमें लेना सीख चुकी है, वो कैसे समर्पित करती है नए भाव को, उस परात्पर तत्व को, उस यूनिवर्सैलिटी को। अब इसमें न बुद्ध रहते, न वो बच्चा रहता, ये सब प्रतीक हैं। तो ऐसे के अंदर पाली जो है वो सफल प्रतिस्पर्धिनी बनकर कम से कम राष्ट्रीय चिंतन और जीवन की धारा के अधिकांश की अभिव्यक्ति के एक साधन के रूप में प्रकट हो चुकी थी। जीवन की धारा के अधिकांश की अभिव्यक्ति, ये हमको नई आइडिया है कि आपकी जीवन की धारा है, अधिकांश उसकी सारी अभिव्यक्ति पाली में हो रही है। हमको नहीं पता इसका। महाकाव्यों की भाषा और गतिधारा में सीधे ही जीवन के मूल स्रोतों से प्रवाहित होने वाली वाणी का समस्त ओज, स्वातंत्र्य मतलब स्वतंत्रता, सहज स्फूर्त बल, सहज स्फूर्त स्पॉन्टेनियस और आकर्षण है। महाकाव्यों की भाषा और गतिधारा में सीधे ही जीवन के मूल स्रोतों से, जीवन के मूल स्रोत क्या हैं पहले तो ये हम पता लगाएं, उनसे प्रवाहित होने वाली वाणी का समस्त ओज, स्वतंत्रता, स्पॉन्टेनियस स्ट्रेंथ और आकर्षण, वो महाकाव्यों की भाषा में ये है। और गतिधारा मतलब जिस तरीके से वो चलते हैं, अपना विचार रखते हैं, भई और महाकाव्य कैसे चलेगा? कालिदास की भाषा एक पूर्णता प्राप्त कला है। बौद्धिक अब कालिदास को तो डायरेक्टली अपन ने अप्रोच नहीं किया, पर कम से कम इससे तो कुछ तो एक पर्सपेक्टिव तो लें, वो कर क्या रहे हैं। और अब इसका कुछ नहीं पता चलता कि ये ओज क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, स्पॉन्टेनियस की सहज स्फूर्त बल क्या होता है, कुछ नहीं पता। अब श्री अरविंद का हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें कौन-सी वाली बात है, कुछ नहीं पता। सावित्री हमारे सामने है, पर उसके अंदर ये कौन-सा वाला एट्रिब्यूट, कौन से पैसेज में कौन-सा वाला ज़्यादा है, या कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, कुछ नहीं पता। कालिदास की भाषा एक पूर्णता प्राप्त, परफेक्ट कला है, परफेक्टेड है, वो परफेक्ट हो चुकी है, पूर्णता कि हम ये तैयार कर रहे हैं, हमने एक्सपेरिमेंट किए, ब्रेड ऐसे बननी चाहिए।
आपने 1000 एक्सपेरिमेंट किए, अब आप इसके ऊपर भैया ये परफेक्ट है, ये हम इसके ऊपर आ गए, ये एकदम एक पूर्णता प्राप्त कला है जिसमें सारी चीज़ों की परिणति है एक तरीके से। मतलब उसमें छंद है, अलंकार है, बोलना कैसे है, मीटर क्या है, इन सारों की एक पूर्णता, एक सिद्ध स्थिति इस भाषा तक आ चुकी है। बौद्धिक और सौंदर्यात्मक रचना है, बौद्धिक है और एस्थेटिक है, सौंदर्यात्मक है, जो पूर्ण, सुचिंतित, सुचारू अलंकारों से भूषित, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उपमा के अंदर कालिदास के समान कोई नहीं है। ये परंपरा से ये एस्टेब्लिश्ड है ये बात कि जो उपमाएँ कालिदास देता है, विश्व में और किसी ने वैसी उपमाएँ नहीं दी। उसमें ये जादूगर है। हम नहीं जानते अब ये क्या जादू करता है। पहले तो उसमें मूल में, क्योंकि अभी तो हम ट्रांसलेशंस में जाएँगे, अब वो तो उसमें भी प्रवेश करें, फिर उसके विचारों के लोच में प्रवेश करें। भई अभी तो केवल संस्कृति के विषय में श्री अरविंद बात कर रहे हैं, कोई ये साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिख रहे। उसमें भी आप ये देख रहे हैं, ये भाषा कितनी गर्भित है। इसको आप पर्याप्त खोल ही नहीं सकते, क्योंकि एक को खोलोगे, ये माँग कर लेगा इसकी बैकग्राउंड को और जानने की, वो बैकग्राउंड और माँग कर लेगा। पर कुछ-कुछ भी जानने के लिए एक सामान्य सतही स्तर के ऊपर नहीं जाना जा सकता। सुचारू अलंकारों से भूषित, एक मूर्ति के समान सुगठित मूर्ति है, कोई पेंटिंग भी नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्ट विचार नहीं है। मूर्ति मतलब ठोस चीज़ है ये, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप ये कन्फ्यूज़ नहीं कर सकते इसका नाक कैसा है, कैसा नहीं है। अरे सामने है, आप उसको कन्फ्यूज़ नहीं कर सकते। सुगठित है, ठोस है और एक तस्वीर के समान चित्रित है। यद्यपि उसमें सिद्ध हस्तकौशल और युक्ति है। युक्ति मतलब रैशनल इसमें चीज़ है। सोच के है, यूँ ही नहीं साहब, यूँ ही चल दिए ना, पर अभी वह कृत्रिमता से मुक्त है। नहीं तो कृत्रिमता आ जाएगी। अभी वर्तमान जीवन में क्या है? कोरी कृत्रिमता है। इसलिए जब हम सिंसियरिटी की, इनकी बातें करते हैं, तो ये बार-बार ये टटोल के देखें, हार्ट को सहज रूप से क्या किस चीज़ में रस आ रहा है? बीइंग वास्तव में किस ओर मुड़ा हुआ है हमारा, अगर ढीला छोड़ दो, कुछ पता नहीं लगता उसको। आप एक दिन यूँ ही अपने आप को ढीला छोड़ के देखो, कुछ पता नहीं। थोड़ी देर में कह देंगे ये खा लेते हैं। आप कहोगे हुआ क्या ये? इतना अपने आप को प्रेशराइज़ करना पड़ता है, यार खड़े हो इस समय। ये तो हमारी बात है, जो कुछ चाहते हैं। नहीं तो यांत्रिक प्रकृति तो आपको, आप ढीला छोड़ के देखो, आपको तो नी ढीला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यांत्रिक प्रकृति तो ऑलरेडी लटकी हुई है और ये कृत्रिमता से मुक्त हैं। सहजता क्या होती है जीवन की? कि सहज रूप से, तो सहज रूप से आपके विचार माँ की ओर चल रहे हों, कृत्रिम रूप से नहीं। कृत्रिम रूप से कि माँ मैं तेरा हूँ, वो नहीं। आप ये जान जाते हो और कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती मेरे बीइंग में। तब आप जो एक स्टेटमेंट दे रहे हो और दूसरा व्यक्ति बहुत बेचारा बहुत मेहनत करके वो स्टेटमेंट दे रहा है, इन दोनों में फ़र्क है। महान संगीतकार है, सहज रूप से एक भजन गा देगा, वो उसमें कोई अलग डेकोरेशंस नहीं कर रहा। उसकी सहजता में भी वो चीज़ें, वो बातें आ जाएँगी, वो दिव्यता आ जाएगी, जो एक ज़बरदस्ती उसके अंदर रागदारी कर रहा है, ये कर रहा है, उसको अलंकारिक बना रहा है। वो कहता है इसमें मज़ा नहीं आ रहा। ये सहज रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। इसमें जो बात है, वो तो उसमें तो कृत्रिमता है। इसको समझो एक तो, हमारे जीवन में क्या है ये? भाषा में तो है नहीं है, वो ठीक है, और हम में से कौन ये पढ़ के कि कालिदास में प्रवेश करें? अरे श्री अरविंद में करें, कालिदास में करें, नहीं करें? तो ये कृत्रिमता से मुक्त है और फिर भी बुद्धि के द्वारा श्रमपूर्वक विरचित, बुद्धि के द्वारा श्रमपूर्वक विरचित एक सावधानतापूर्ण कलाकृति है। सावधानतापूर्ण, बहुत सतर्क है। सतर्क मतलब अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान है। सतर्क का क्या मतलब होता है? कि आपने एक उद्देश्य, आपको पता है कि आपकी कलाकृति, आपका
आप यूँ ही कोई विश्व की टॉप मोस्ट कृतियाँ कैसे कर सकते हो? हम तो सोचते हैं भई यूँ ही लिख हमको आइडिया नहीं है व्यक्ति कैसे लिखता है। हम में से एक जना नहीं जानता क्योंकि हमारा फ़ील्ड नहीं है, न कभी इस तरीके से सोचा। कलाकृति या कोई कोई कृति करता है, कलाकृति छोड़ दीजिए, कृति यदि कोई भी करता है, वो कैसे करता है? हम तो एक लेख लिखना नहीं जानते, पर वास्तव में कृति शब्द की कोई कृति वास्तव में उस सार्थक रूप से कोई कृति करता है, वो किस भाव से, कैसे, कैसे करता है? कोई उद्देश्य है उसके पास। और यहाँ हम जिन चीज़ों की, जिन कृतियों की बातें कर रहे हैं, वो स्तंभ हैं इस विश्व के। उन्होंने भाषा को भाषा बोलने लायक चीज़ रखा है, अगर इनको हटा दिया जाए भाषा के पास, वो तो बेचारी खुद दरिद्र हो जाएगी। बचेगा क्या? एक्सप्रेशंस तो इन्होंने दिए हैं, भाषा थी इसलिए दे दिए, बिल्कुल नहीं। इन्होंने भाषा को समृद्ध किया है। भाषा इनसे ये ग्रहण करती है, अच्छा विचारों को इस तरीके से भी आपके भीतर के भावों को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो सावधानतापूर्ण हम इस चीज़ को कि बुद्धि के द्वारा श्रम पूर्वक विरचित एक सावधानतापूर्ण क्या है? अब श्री अरविंद यूँ तो निकल पड़े साहब, सूक्ष्म भौतिक को ही इस पूरे प्लॉट को तो भूल जाएँ और सूक्ष्म भौतिक के पीछे ही लग रहे हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं जीवन में क्या है, कोई एक चीज़ के पीछे निकल पड़े, जीवन रेत की जैसे चला गया और फिर बाद में उसको पर्सपेक्टिव को जाने बिना, तो देखो ये भी तो करना पड़ता है, तो देखो ये भी तो अरे सारी चीज़ करनी पड़ती है और माँ के पास जाएगा तो ये चीज़ें वो बताएगी कौन-सी करनी है, कौन-सी नहीं करनी है। पर ये सावधानतापूर्ण है नहीं, ये बिखर जाता है। कलाकृति में कैसा होता होगा? आपको पता है, आप बड़े कॉन्शियस हो अपने जब तक उद्देश्य नहीं है, सावधानतापूर्ण हो नहीं सकता। तो वो कॉन्शियस कृतियाँ हैं ये। ये यूँ ही बैठ के अभिज्ञान शाकुंतलम लिख दिया या मेघदूतम लिख दिया या ये देख लिख ये कैसे कर सकते हो आप? ये रचा जा सकता है क्या इस तरीके से? उन्होंने शौक से ही कर दिया साहब। ये कृतियाँ कैसे आ सकती हैं? एक बार कल्पना करो उसकी उसकी प्रकृति के अंदर जाने की। कैसा टेम्परामेंट रहता होगा? हमको तो इसका भी आइडिया नहीं है। सावधानतापूर्ण, तो उसमें कृत्रिमता भी नहीं है। ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं? ये सारे एट्रिब्यूट्स को साथ में रखो। मैं तो कह रहा हूँ हम कोई कवि नहीं हैं, हम कोई कलाकार नहीं हैं। अरे! पर बुद्धि तो है। इससे हमको न कलाकार बनना, न कुछ और बनना, पर बुद्धि को तो लोचदार बनाना है, जिससे भगवान के काम में आए। श्री अरविंद क्या कर रहे हैं, उसको और बेटर एप्रिशिएट कर सकें। बुद्धि ग्रहण करने के लिए और लचीली हो और तैयार हो। तो खाली ये सोचो कि कृत्रिमता से रहित हो, सावधानतापूर्ण वो लेके आए उसको मतलब बड़े सतर्क तरीके से, कॉन्शियस है, नहीं भैया ये नहीं आनी आएगी ये चीज़। आप अपने जीवन में कहीं तो बिल्कुल खुले हाथ से लुटा देते हो और कहीं है नहीं, ये एक कागज़ भी खराब नहीं होगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई न कोई तो इसका एक 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 कैनन है, कोई आधार है, कोई मानक है। ये बात तो माँ को टच कर जाएगी, ये बात में वो नाराज़ हो जाएगी, ये बात में वो माँ को प्रसन्न करेगी। सावधान हो आप। तो मतलब कोई तो आधार हुआ, कलाकृति है, वह सतर्कतापूर्ण, स्वाभाविक है। अब ये कैसे हो भई? आप कह रहे हो स्वाभाविक, स्वाभाविक का मतलब तो घोर पशु हो जाना मानते हो। स्वाभाविक मतलब क्या? कि मैं बिल्कुल एकदम नेचुरल हूँ या फिर मैं बिल्कुल फ्लॉलेस हूँ, स्पॉन्टेनियस हूँ। अरे तू तो सोच के बोल रहा है। तो फिर बाद में ये अभिव्यक्ति तेरी जो हो रही है इस समय, ये तो मानसिक अभिव्यक्ति हो गई। एक अपने भावनाओं में अपने आप को बहने दो, जिस तरीके की स्वाभाविक है, तो देर-सवेर आप ये पाते हो आप घोर पशुता के अंदर चले गए। मैं तो बिल्कुल स्वाभाविक हूँ, उसके प्रति मेरे को भाव आया, आलिंगन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, धीरे-धीरे पता चला गुरुजी ने बिल्ली पाली और बिल्ली के पीछे ये पल गए सारे के सारे। ये कोई-सा भी स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ये सतर्कता रखनी ज़रूरी है कि जो आप और फिर भी आप स्वाभाविक हो, दोनों कैसे चलेंगे साथ में? तो ये स्टेट है, माइंड से विचार करो ये होता कैसे है? और तो कर भी क्या सकते हैं? अरे भई, अगर आप कालिदास को भी पकड़ लोगे तो कैसे पता चलेगा ये?
ये वाली बात है। प्रथम जन्मजात प्रकृति की प्रथम जन्मजात प्रकृति की स्वयं स्फूर्त सहजता के द्वारा नहीं, वरन अभ्यास अर्जित द्वितीय प्राकृतिक सहजता की संसिद्ध मुद्रा के द्वारा। ये जानने की बात है। ये क्या कह रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति है जिसने संगीत नहीं सीखा, पर गले में भगवान ने उसको ऑलरेडी कुछ न कुछ दे के ऐसा भेजा है। आप कह रहे हो लता मंगेशकर, उसको वैसे ही कंठ मिला है। तो इसलिए वो जो गा रही है वो तो सहज रूप से ही वो ठीक ही है। और एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, उसको चीज़ नहीं मिली वो। पर उसने ऐसा अभ्यास करके अपनी सेकंड नेचर बना लिया, उसको अभ्यास अर्जित द्वितीय प्राकृतिक सहजता, प्रकृति की, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नहीं, प्रकृति की सहजता, आपके टेम्परामेंट का आपने गठन खुद कर लिया, उससे संसिद्धि कर ली। अब ये कैसे समझो इसको? जैसे एक उदाहरण मैं इसका और देता हूँ। माँ ने कहा साहस, साहस में एक व्यक्ति एक वो एक व्यक्ति माँ के पास आया, वो जानवरों से डील करता था। उसको अच्छा लगता था, तो वो उसने कहा भी मेरे को भय आता है। एक जना ऐसा है जिसको पशुओं से कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरली उस तरीके से उसको ये गिफ्ट है कि कैसा फेरोशियस एनिमल भी सामने हो, इसमें सहज है इस तरीके की, वो इसके सामने आके हार्मलेस बन जाएगा। इसको उससे डर है ही नहीं। पिंजरे में कैसा से कैसा शेर हो, ये जाता है आराम से उसको उसको हैंडल कर लेता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति वो आता है, उसको पता है ये जानवर कभी भी इसका नेचर किस तरीके का है, उसको भय भी है। पूरे तरीके से ये कॉन्शियस रहते हुए कि ये पशु आपको किसी भी क्षण हमला कर सकता है, मार सकता है, आपको हानि पहुँचा सकता है। फिर भी वो पूरे उसके साथ अपने आप को अंदर डालता है पिंजरे के, जो करना होता है वेल कॉन्शियस होते हुए कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, वो परफेक्टली अपना कार्य करता है, मास्टरफुल तरीके से। तो ये माने का ये ज़्यादा बड़ा साहस है। ये आपका सहज जन्मजात प्रकृति नहीं है, अभ्यास अर्जित द्वितीय प्राकृतिक सहजता की संसिद्ध मुद्रा के द्वारा ये कार्य इसमें है। अब ये कैसे पता लगाओ? ये जो गला है, ये अभ्यास से तैयार हुआ है और ये जो गला है, क्योंकि आप तो बैकग्राउंड उसका ये देखते हो कि इन्होंने कोई संगीत नहीं सीखा, इन्होंने सीखा है। इस बात से आप कह सकते हो। वो भी तब जब आपके ये कान हों पहचानने के कि भई ये, नहीं तो आप कैसे कंपेयर करो? एक तरफ संगीत का एक व्यक्ति, एक तरफ ये व्यक्ति। इसलिए जगत की चीज़ों को हम वास्तव में जब इन मुद्दों में की बात आती है, हम कुछ नहीं पता, ऐसे लगता है यार बात क्या चल रही है ये? इसलिए एक-एक शब्द को मैं रोक रहा हूँ कि कोई कुछ अगर इंप्रेशन बन जाए, बाकी तो हमको कुछ सेंस नहीं है इसका, कुछ भी सेंस नहीं है। और श्री अरविंद ने आध्यात्मिकता की बात करी तो यूँ नहीं, देखो आप किस डिटेल के अंदर गए हैं, आप डिटेल्स तो देखो, मतलब ये अकल्पनीय है। आध्यात्मिक व्यक्तियों के तो बार बात के विषय में छोड़ ही दो कि वो लोग उन्होंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं इस तरीके का जो अभिव्यक्ति श्री अरविंद ने करी है। ऐसे एकेडमिक्स वाले भी इस तरीके की चीज़ नहीं निकाल के लेके आ रहे, जो डील ही इन सब्जेक्ट्स से कर रहे हैं। कितनी भी थीसिस कर रहे होंगे, कितना कुछ भी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी स्वयं की लेयर्स में प्रवेश नहीं करते, आपके मन में, प्राण में, शरीर में और इनके अंदर क्या चीज़ें हैं, जगत कौन-कौन से हैं, प्रवेश कैसे करो उनमें, उनकी सारों की संभावना क्या है। साधना उसके लिए आपको एलिजिबल बनाती है। तो यदि ये कार्य हम करते हैं अलग से साधना की, इसलिए मैं तो बार-बार ये कह रहा हूँ कि नहीं तो हम जगत को नहीं जानते। हमको बिल्कुल सेंस नहीं है कह क्या रहे हैं, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। बाद के लेखकों में कला कौशल और साधन संबंधी
तत्व बढ़ जाते तथा प्रधानता प्राप्त कर लेते हैं। उनकी भाषा यद्यपि ओजस्वी और सुंदर है, पर वह एक श्रम साध्य नहीं, श्रम से सिद्ध करीबीय और सुविचारित रचना है, और वह केवल सुशिक्षित श्रोत्र वर्ग एवं उच्च कोटि के विद्वानों को ही आकर्षित करती है। धार्मिक ग्रंथ, पुराण और तंत्र, जो एक अधिक गहरे तथा अभी तक तीव्र रूप में जीवंत स्रोत से प्रेरित होते हैं, अपनी सरलता के द्वारा एक अधिक व्यापक आकर्षण को अपना लक्ष्य बनाते हैं। वे महाकाव्यों की परंपराओं को कुछ काल के लिए बनाए रखते हैं, परंतु उनकी सरलता एवं स्पष्टता अधिक प्राचीन काल की स्वाभाविक सहजता नहीं, वरन एक संकल्प सिद्ध गुण है। तो वेद के अंदर फिर बाद में कंपेयर करते हैं कि वहां उनको इसका नहीं कि हम अपने विचारों की पुनरावर्तन कर रहे हैं ना, हो सकता है एक के बाद एक ऋचा सारी वही बात कर रही है कि कैसे यज्ञ चले। उसमें हो सकता है आपका गठन एक तरीके का हो, इंद्र की क्रिया पहले आ जाए, हो सकता है वरुण की क्रिया पहले आ जाए। जैसे एक के अंदर इन्होंने मरुतों के कारण वो चल दिए, इंद्र ने आके रोक लिया। फिर बाद में दोनों की मैत्री हुई, उन्होंने उसको स्वीकार किया। सार पर है, इसमें सारा का सारा प्रोग्रेशन है। तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स क्या कहती है कि ये एक यात्रा का रूपक है। पूरा वेद जो है एक यात्रा है, जो जल मार्ग से, बीहड़ों से, ऐसे ऐसे जाल घात से होके चलती है, जिसमें बीच में हर तरीके के मार्ग आते हैं, हर तरीके की चीजें आती हैं। वो एक पूरा का पूरा एक रूपक है। यही हमारा जीवन है। समझदार कौन है? जो इस पूरे मार्ग के अंदर आपने जो भी साधन अपनाया, गुरु को अपना लिया, वो आपको जिस भी मार्ग से लेके जाता है, तभी आप सेफ हो, नहीं तो आप जीवन का मूल चूक गए और आप बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन के अंदर हैं। कहीं भी आपको जमीन पे चल रहे हैं तो खतरा है, पीहड़ों में चल रहे हैं तो खतरा है। अपने-अपने तरीके का सबके साथ खतरा। पीहड़ में अपने तरीके का, जल मार्ग में अपने तरीके का, हवा मार्ग में अपने तरीके का। गुरु ही एकमात्र ऐसी वो चीज़ है, और वो इसलिए नहीं अपनाते कि मेरे को वो सेफली ले जाएँगे, भीतर से ये समझ में आ गया। ये पूरी यात्रा शुरू से अंत तक सबको ये क्लैरिटी थी। माँ श्री अरविंद ने इसका एक आज के समय में हमको सामने रख दिया। अब करने की चीज़ क्या है वो बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। इसमें कन्फ्यूज़न हम जानबूझ के ही भले ही करते हों। क्या करना चाहिए और आपके जीवन में क्या लेटेंसी है, क्या चीज़ें लेटेंट हैं हमारे अंदर, कौन-सी चीज़ें इंतज़ार कर रही है, वो स्पष्ट है। अंत में संस्कृत पंडितों की भाषा बन जाती है और कुछ विशेष प्रकार के दार्शनिक, धार्मिक तथा विद्वत्तापूर्ण उद्देश्यों को छोड़कर जनता के जीवन और मन को व्यक्त करने का मूल साधन नहीं रह जाती। आज के समय में तो विद्वत्तापूर्ण उद्देश्य भी नहीं रहे। आज तो प्योरली यूटिलिटेरियन हो गए, और उसके अंदर भी केवल कर्म कांड में जो जाना चाहते हैं, जो इसको अपना एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, वो इसमें प्रवेश कर रहे हैं। यही उन्होंने जो साक्षी पब्लिकेशन वाले जो आए थे, वो संस्था वाले, उन्होंने कहा भाई 10 लाख रुपए तक का पैकेज देने का हमने कर लिया, कोई आता ही नहीं, आजीवन 10,000 रुपए प्रति माह, ये 3 वेद कर लो। कोई इसके लिए कह रहे इतने हम ये उसको दे रहे हैं, उसके बावजूद इंटरेस्ट नहीं है। और जबकि इस उद्देश्य से न ये कृतियां थीं, और उनको वास्तव में उसका क्या समझ में आए। अब हम बताओ, जो जो संस्थाएं एक्चुअल में इस काम में हैं, वो ये कह रही है, तो हम कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है। अरे यार, हम तो इस स्थिति में ही नहीं है। आपको ऐसा कैसे है? अरे ऐसा तो वो जो संस्था जो एक्चुअली ये काम कर रही है, वो ये कह रही है, वो ऐसा पाती है, और दूसरे तो इस स्थिति में ही नहीं है आकलन की। वो एक जो है ही संस्था इसी चीज़ की, एक वेल इक्विप्ड है, और हम तो खाली चांटिंग में और में इन बातों में तो भले ही जाते हैं। और इसका जो वेद रहस्य जो श्री अरविंद कह रहे हैं, उसमें तो
बिना साधना कैसे प्रवेश करो? कोई सेंस नहीं है। यदि ये भाव लेके हम जाएँ तो हमको कोई वो ऋचाएँ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है एज़ सच। आप सीधे उसके मूल भाव में प्रवेश कर जाओगे और भले ही आप ऋचा सारी याद कर लो, उससे होगा नहीं। माँ की वाणी में प्रवेश करते हो, आप उन्हीं चीज़ों में प्रवेश करते हो, सीधे वहीं लेके चली जाएगी। तथापि साहित्यिक भाषा का ये परिवर्तन समस्त प्रेरक अवस्थाओं के होते हुए भी हमारी संस्कृति की मनोवृत्ति के केंद्र के महान परिवर्तन से संबंध रखता है। संस्कृति की मनोवृत्ति के केंद्र के महान परिवर्तन, ये मेरे ख्याल से अब अपने को ये नहीं अपन इसको ले सकते। इस तरीके से तो पास बाई इसमें अभी भी 30 पेज करीब बच रहे हैं। मैंने सुबह पलट के देखे थे। मैंने सोचा इसको पढ़ के एक बार कालिदास वाले में तो क्या चर्चा करेंगे, इसको जल्दी पढ़ जाएँगे। पर ये एक-एक शब्द ऐसा है, अब ये जितना समय लगेगा, लगेगा। क्योंकि ये ही शब्द क्यों इस माध्यम से जो खुलेंगे, वो यहीं खुलेंगे और तो कहीं आएगा नहीं। इसलिए अब ये जितने दिन लगेंगे, लगेंगे। अब ये और 20 दिन लगते हैं या मेरे को नहीं पता ये कितने लगेंगे। मैंने तो सोचा कालिदास का है फट से पढ़ के क्योंकि क्या इसको बात करेंगे इसकी, पर अब ये तो जो है सो है। अब इसमें दीपक कोई बात है? हेलो? हाँ, उर्मिला जी। जी, ये तो परम सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में प्रवेश मिल रहा है। ये तो कह सकते हैं कि एक निर्बंधित क्षेत्र था हमारी अज्ञानता के वश, या फिर हम इसके प्रति अवेकन नहीं थे। तो समझ में तो ये आता है कि अ, कर्म कर्म के पीछे विचार, विचार के पीछे भाव और भाव के पीछे जो हमारा साक्षी है, तो भाव जो है साक्षी से बहुत निकट है, और ये परमात्मा की अनुकंपा की वजह से ही ये भावों का निर्माण और शब्दबद्धता हुई है। तो ये भी ज़रिया परम के पास जाने का रहेगा। ये भी एक प्रार्थना स्वरूप प्रासादिक ही अनुभव रहेगा। ऐसी आशा है। हुँ। बाकी तो अब इस साहित्य में क्या-क्या चीज़ें हैं, अब जो श्री अरविंद के एक-एक शब्द को मैं तो धीरे-धीरे कोशिश तो कर रहा हूँ, पर अब और तो क्या कर सकते हैं। ये भी कितना आनंद दे रहा है, तो एक्चुअल जो चीज़ें हैं, ये आनंद भरा पड़ा है। तो जैसे आप कह रहे थे क्या करें, इसको सामने लिया हो, कोई मूर्ख ऐसा नहीं है, आनंद को छोड़ के और कोई दूसरी चीज़ में कैसे जाएगा। बीच का काल ऐसा आ गया जो हमको इससे विच्छिन्न कर दिया हमारी मूल, हमारी जड़ों से। वापस जोड़ दोगे पेड़ हरा हो जाएगा, एक-एक पत्तियों को हरा करने की ज़रूरत नहीं है। हम में से सबने ये महसूस किया है कि कैसे इसमें से जीवन के स्रोत फूट पड़ते हैं। जैसे ही इसकी बातें करते हैं, तो ये आनंद कैसा निकल के आता है। तो कोई भी इस आनंद को छोड़ेगा नहीं यदि टच हो जाएगी तो। जी, कब बिल्कुल, क्योंकि भाव ही तो सब कुछ है, और भाव के द्वारा ही तो ये अनुभूति है। विचार तो एकदम नीरस है, उसमें रस नहीं है। कर्म में भी इतना रस नहीं है जितना भाव में रस है। तो बिल्कुल ये जो शब्द हैं, वो तो एक तरंग निर्माण करेंगे, और तरंग निर्माण होने से जो आभामंडल निर्माण होगा हमारे इर्द-गिर्द, वो अलौकिक अद्भुत अनुभव रहेगा। तो किसी के लिए नहीं जानेंगे, लेकिन हमारे खुद के लिए यह एक नया आयाम, नया क्षेत्र, नया अनुभव, नई अनुभूति है, और बहुत उत्सुकता है कि अगले 20 दिनों में हम क्या-क्या अनुभव करेंगे। बाकी ठीक चल रहा है अपना ये जो गति चल रही है ठीक है ये? ये जी, जिस जी। तरीके से जी, जी। बाकी तो कुछ शुरू के दिनों तो एकदम एब्स्ट्रैक्ट सी बात रही थी। ये कि किसको टच करें अब ये पता नहीं था। एक ऐसी अमूर्त सी चीज़ें थी। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब तक हमको नहीं लगता कि गले उतरी है ये चीज़ कि हमने इसका स्वाद लिया है, इसका रसास्वादन किया है, तब तक आगे जाने से क्या लाभ हमको? हमको कोई लाभ नहीं है। देविका जी? जी, पंकज भाई क्लियर है, आज तो कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, पर ये चिंतन कीजिए कि हमारी ये मनोवृत्ति में ये चीज़ें रहती कैसे हैं? एक स्वाभाविक है, एक ये है।
शब्द तो ठीक है, पर ये इसको थोड़ा-सा इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कीजिए अपनी, इससे एक्चुअल में प्रवेश करेंगे, नहीं करेंगे, पर हमारी ही जो और लोच है बुद्धि का, वो काफ़ी प्लास्टिसिटी इसमें धीरे आवाज क्रैक कर रही है पंकज भाई आपकी, धीरे आवाज नहीं आ रही। धीरे ये सारी चीज़ अरविंद ने ये अगर चीज़ें हमारे सामने रख दी, क्या खजाने रखे हैं देखो आप। इसलिए और इसमें हम कोई साहित्य में नहीं, इसलिए जीवन में साधना अपनाओ, इधर-उधर देखे बिना बस इसमें प्रवेश करो। दीपक जी कोई बात है इसमें? जी, खजाने तो हैं, लेकिन दिखाने वाले आप नहीं होते तो हम लोग से वंचित ही रह जाता। इतना सुंदर इन्होंने लिखा है। अपने से पढ़ने पर तो कुछ इसमें रस नहीं निकलता है, बड़ा रुचिकर लग रहा है आपके माध्यम से। ये प्रकार सेंटेंस ही नहीं समझ में आते। वेद से कैसे उतर के अब तक आया है, ये अतुलनीय। और इसका अनुवाद करते समय एक-एक शब्द को मैंने महसूस किया भी कौन-सा यहाँ माकूल है, कौन-सा क्या है। वो और आप ये चर्चा परिचर्चा में और ये बहुत बड़ा लाभ है इसका। आप स्वयं यूँ पढ़ जाते, पर जैसे ही आप इसको रोक लेते हो, इन कृतियों को इसके बिना कैसे दौड़ के आप कैसे इनके साथ ऐसे डील नहीं किया जा सकता। जो सो कॉल्ड फिलोसॉफिकल है, वो ज़्यादा ईज़ियर हैं यूँ देखा जाए तो। उसमें आप पढ़ के पर इनमें आप नहीं, इनमें पूरा जगत है, जबकि डीलिंग होती है उल्टी। फिलोसॉफिकल बातों के अंदर तो ज़्यादा वो कि ये ऐसे, उसमें आया क्या? कोरा वाद विलास है एक तरीके से, ये और गंभीर है। इसमें तो यही है कि अपनी ये जो पुस्तकें हैं, ये लोगों को साथ बैठ के उनके साथ इस तरीके की चर्चा, परिचर्चा 1 का, 2 का, 3 का इंटरेस्ट इधर धीरे-धीरे उसके रस से जोड़ दो। उसको अभी आ नहीं रहा, तो आप ये कहते हो किसी को कहते हैं वो सुनना चाहता नहीं, ठीक ही है बेचारे को रस नहीं आ रहा। उसके साथ समय बना लो, कि भैया तेरे साथ में ये शुरू में आपके जो नज़दीक है उनके साथ बनाने की कोशिश करो। अपनी जो श्री अरविंद की ये पुस्तक है वो किसी के पास पहुँचाओ, आग्रह करो। उसके लिए वो चाहे कैसे भी जैसे वो ये कह रहे हैं कि आप साप्ताहिक यज्ञ जो है, कोई कथा श्रवण करते हो, उसमें लोगों को बुला के लेके जाते हो, उसका भी महात्म्य है अपना। तो वैसे ही किसी को इससे आप जोड़ते हो, ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा कि उनको टेस्ट तो है नहीं, टेस्ट तो देना पड़ेगा। उनको ये चीज़ लगानी पड़ेगी। पहले दिन आप लोगों के थोड़ी लग गया था ये। देविका जी कह रही है, मेरे को तो शुरू में कुछ नहीं समझ में आया, वेद के समय आई थी। और ये तो रुक गई इसलिए इसमें प्रवेश कर पाई। नहीं रुकती तो दोबारा आने का भी मौका नहीं पड़ता, वो सोचती कि भई चलें, नहीं चलें। ये तो प्रयास ऐसा है कि वो इसमें लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, बने रहो बस, तो आप छेद कर पाओगे, नहीं तो दोबारा लौटने ही का मौका नहीं मिलेगा। और किसी के विवेक कोई बात है? ये जैसे कालिदास हो गए या प्रत्येक युग में इस तरीके के जो इतने चीज़ों को मूल रूप से लेखन के रूप में ला रहे हैं और ये चीज़ें हमारी संस्कृति के मूल में आ रही है। और भाषा या साहित्य ऐसी चीज़ है जो जिस युग के जो है उसके बारे में हमें दर्शाती है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ऐसे गिने-चुने लोग होते हैं जो प्रत्येक युग में होते हैं और उनकी भाषा की श्रेष्ठता से उस काल की श्रेष्ठता की गणना करना एक प्रश्न उठ रहा है, चूँकि अगर परंपरा है, उसकी पूर प्रश्न क्या है? ये परंपरा है। इससे ये चीज़ पता चलती है, ये तो मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ, कालिदास का युग, तो मैंने कहा एक जना रहा होगा। उस युग का क्या मतलब हुआ, वो प्रांत भी उसको जानता था या नहीं जानता था, कितना प्रसिद्ध था या नहीं था, और प्रसिद्धि तो पता नहीं किस-किस की होती है। युग मतलब उस समय की अंतरात्मा की बेस्ट अभिव्यक्ति। सारा प्रयास इसका है कि आप अपनी बेस्ट अभिव्यक्ति किस चीज़ की देते हो। ये विशेष बात है। तो एक व्यक्ति के द्वारा अगर सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति होती है,
तो उससे उस काल की श्रेष्ठता की प्रमाणिकता होती आ है। गई। इसीलिए श्री अरविंद ने जो अभिव्यक्ति करी है वो तो युग आने वाले सारे के सारे यहां से निकलेंगे। ये बहुत विशेष बात है, हम समझ ही नहीं रहे हम किसके संपर्क में। ये जीवन बीत जाएगा, मां श्री अरविंद को गुरु कहने के बावजूद बीत जाएगा। इससे ज्यादा हतभाग्य और कौन, जो जो संपर्क में नहीं है उनकी क्या गलती है। हम निगोशिएशन कर रहे हैं जीवन के साथ, जीवन तू मेरे को थोड़ा सा ये दे देगा क्या, प्राण तू मेरे को थोड़ा सा ये दे देगा क्या, तो मैं थोड़ा सा श्री अरविंद की ओर भी जाऊं। मैं क्या करूं, मैं तो इसमें भी हूं, मैं क्या करूं, मैं जीवन में भी हूं, मैं क्या करूं इसमें भी। केवल निगोशिएशंस चल रहे हैं ये। तो इसके जो परिणाम है वो तो हमारी चेतना के ऊपर हैं। तो जी इसकी तो प्रगति भी हो रही है, तो देखो तो ये क्या करे, तो देखो तो ये क्या करे। हमको सेंस ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारा जीवन क्या है, उसकी धन्यता किस चीज में निहित है। मैं तो तुरंत इस ये किस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचती है ये बातें, उसके ऊपर आ रहा हूं। इसलिए चाहे साहित्य पढ़ लो, चाहे कला पढ़ लो, ये केवल इस पे आती है कि अनन्य रूप से माँ को दे दो, उनके चरणों में भेंट चढ़ाओ, बस। मैं इस हर चीज का परिणाम ये है और कहीं नहीं। इससे कि हम कालिदास के अंदर प्रवेश कर जाएं, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा, कोई ऐसा एकेडमिक इंटरेस्ट मेरा तो एटलीस्ट नहीं है इसमें प्योरली। इसमें मैं तो श्री अरविंद में और प्रवेश करने की कोशिश करूंगा। क्यों उस, हाँ अगर उसमें कोई चीज लेके आनी है, उसमें कालिदास को है पढ़ना है तो जरूर, क्या दिक्कत है। पर अपने आप के लिए कि मैं भागवत में करूंगा प्रवेश या रामायण में, ये कभी नहीं करेंगे अपने आप के लिए। तो सावित्री में करेंगे, साधना में वो जो चाहेंगे, अगर बर्तन साफ करवाएंगे तो मैं तो सावित्री भी रख दूंगा, बर्तन साफ करूंगा। अगर वो ये कहेंगे इस समय ये करना है, वो करूंगा। मेरा अपना खुद का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, ये बात है। ठीक है विवेक। हाँ, लेकिन एक थोड़ा-सा ये मेरे दिमाग में ये विचार स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जैसे श्री अरविंद जिस युग में आए और उन्होंने जिस प्रकार की अभिव्यक्ति रखी, तो उनका रखने का जो ढंग था और उस समय फिर हम जिस प्रकार के लोगों की मानसिकता देखते हैं, तो वास्तव में भी जिसकी आप बात किए कि उन्होंने जो रखी वो सबसे विशेष अभिव्यक्ति रखी और उसी की मतलब प्रधानता और उसी का महत्वपूर्ण है। लेकिन उस समय तो लोगों का जीवन तो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। सारा का ये सारा जीवन ये चीज, एक चीज ये इंडिकेट करती है कि कॉमन लॉट तो वैदिक युग में भी वैसा ही था। सारे युग के अंदर कॉमन लॉट जैसा होता है वैसा होता है। पृथ्वी की चीजें निर्धारित कोई मनुष्यों के ग्रुप्स से या इनके जो समूह हैं उनसे नहीं होती। ये प्रोग्रेशन एक अलग तरीके का है। इसीलिए आप कह सकते हो वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। एक व्यक्ति की पूर्णता, जो एक व्यक्ति है ही नहीं, ये अगर आप ध्यान दो तो इसके बहुत गंभीर निष्कर्ष निकलते हैं, बहुत निष्कर्ष निकलते हैं इसके। एक व्यक्ति युग को अपना स्टाम्प प्रदान करके चला जाता है, कालिदास का युग। ये कितनी विशेष बात है कि और कॉमन लॉट जो है वो अपनी प्रेरणा इन विचारों से, इन चीजों से, इनसे ग्रहण करता है। यही कल मैं कह रहा था कि जो मोल्ड करती हैं स्थितियां, ये कॉस्मिक बीइंग्स हैं और उससे ऊपर की सत्ताएं हैं, उससे ऊपर। तो अबव ऑल द मदर जो है, वो माँ है, वो स्टैंड करती है और वो इस सारे को चलाती है। above all she creates, she stands above all her creations, creatures। और सारों को कंटेन्ड, खुद भी कंटेन्ड है और अपने में धारण भी रखती है। तब आएगी समझ में। तो आपको ये जो भयभीत करता है बाहरी रूप जगत का और का, वो भयभीत नहीं करेगा। आपको अभी विश्वास नहीं है कि आपके भीतर वो शक्ति है। हम सबके भीतर वो है, जागृत करने की बात है। ठीक है आपके भैया। नाम से हो जाएगा युग, क्या दिक्कत है। देविका जी का युग ये भी हो सकता है, विश्वास कर लो इसमें। तो 9 बजे मिलते हैं या विराम देते हैं। हाँ, भैया। जय श्री जय मां। श्री जय श्री